सर सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं वीके त्रिपाठी हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। आई एम फॉर्मर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन आई बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन। देन आई बिकेम प्रेसिडेंट विद रिलायंस. नाउ आई एम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन of this company, Eco Hotels and Resorts Limited, and I'm also independent director of Is My Trip. सर जिस तरीके का यह होटल बनारस में खुल रहा है, पहली बार इस तरीके का होटल बनारस में देखने को मिल रहा है कि जहां लहसुन प्याज तक का भी प्रयोग रसोइयों में नहीं किया जाएगा। जी जी जी। इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अगर आप दुनिया में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी वो एक नए जोश के साथ, एक नए गर्व के साथ दुनिया में घूम रहे हैं। तो और हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी परंपराओं को एक वापस ले आएं। ये हमारा प्रयास था। बगैर लहसुन प्याज के खाना सर्व करना, यहाँ तक कि किचन के अंदर भी लहसुन प्याज का न जाना, या यहाँ तक कि वो बर्तन जिनमें वो खाना हम सर्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनमें भी लहसुन प्याज से मिला हुआ खाना नहीं बनना। जो प्लेट और कटलरीज़ हैं, उनमें भी लहसुन प्याज का बना हुआ खाना सर्व नहीं करना। ये हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हमें पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, अभी भी हैं। देखिए, हमारा एक बहुत महान जैन धर्म है और एक वैष्णव एक परंपरा भी है, बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और बहुत से समाज के लोग भी हैं जो अभी भी लहसुन, पूरा जो संत समाज है वो पूरा संत समाज वो लहसुन प्याज से दूर रहता है। तो हमने कोशिश की है कि हम इसको एक वापस लेके आएँ। हमारी जो नौजवान हैं हमारे देश के, उनको भी ये लगे कि भाई ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। और हमारी कोशिश ये है कि बगैर लहसुन प्याज के जो हम खाना सर्व करें, उनमें टेस्ट में कमी नहीं हो। एक जो हमारे जहन में एक सवाल रहता है कि अगर लहसुन प्याज नहीं मिलेगा तो खाने में टेस्ट नहीं होगा। तो हमने उस चैलेंज को भी लिया है कि हम उसके बगैर खाना जो है आपको एक टेस्टफुल खाना सर्व करेंगे। और इसीलिए हमने उसका नाम रखा है शहर, जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है शहर बैक टू द रूट्स। हम अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना चाहते हैं। और हम काशी की नगरी में हैं, जहाँ पर कि परंपराओं का, अध्यात्म का प्रचार भी होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ रहने आते हैं। इन्हीं चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। तो मेरे लिए तो इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। सर, आपने अभी बात के दौरान बताया था कि यहाँ पर हम गीता का पाठ भी कराने की सोच रहे हैं। जी जी। तो उसको लेकर के क्या कॉन्सेप्ट? जी जी। देखिए, बनारस आप कोई भी आता हो, कहीं से भी आता हो, कितनी भी सुविधा हो असुविधा हो, लेकिन आज जहाँ तक हिंदू का सवाल है, वो बड़े ही श्रद्धा भाव से बनारस आता है। जो फॉरेन के लोग हैं, आप जानते ही हैं यहाँ पे बनारस में कितने लोग आ गए, बस गए, और बाहर से भी कितने लोग बनारस में आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? आध्यात्म से आते हैं। हम उसका इसलिए यहाँ की संस्कृति का एक हम नमूना देना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब कोई आएगा तो हम उनका स्वागत मंत्रोच्चार से करेंगे, है ना। चाहे वो वेद के मंत्र हों, चाहे उपनिषद से निकले हुए मंत्र हों, या गीता से निकले हुए मंत्र हों, जहाँ पर कि हम दुनिया के एक वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग को आगे बढ़ा के जो हमारा एसेंस है वो करेंगे हम। चूँकि हमारे मंदिरों का शहर है ये, तो हम जब आप वो इंटर करेंगे तो मंदिरों की घंटियाँ और शंख से उनका स्वागत होगा। अब हम सिर्फ एक दिखावे तक, क्योंकि इसको आप कुछ भी कह लीजिए, एक दिखावा, क्योंकि उनकी समझ में आएगा नहीं, कहाँ तक समझ में आएगा, कहाँ तक नहीं समझ में आएगा। हम एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे योग हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जो आज दुनिया में प्रचलित है, दुनिया में फॉलो हो रही है। जब लोग आए यहाँ पर तो उनको इसका एक एहसास हो कि देखो, ये होटल है जहाँ हम गए थे, हमने आधे घंटे का हमने योग भी किया। गीता से बड़ी किताब दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक सेकुलर इंसान की बात करती है, निष्काम कर्म की बात करती है, या अध्यात्म की बात करती है। वहाँ पे क्योंकि अध्यात्म जो है, जिसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं, ज्ञान मार्ग का मतलब यही है कि इस बात का ज्ञान कि ये दुनिया असत्य है, ये दुनिया मिथ्या है, और इसलिए मोह, आसक्ति, ये सब बेकार है। वैसे ही जो है निष्काम कर्म है, आप अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, जो
फल होगा वो ऊपर वाला आपको देगा। निष्काम भाव से करो। और भक्ति मार्ग जो वो भी कहता है, सब कुछ जब कृष्ण वहाँ किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है, वो एक शुरू में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टीम वर्क होता है। पहले हम कभी होटल का काम हमने कभी नहीं किया, ना बनाया था। जब हम बना रहे थे तो शुरुआत में ऐसे ही एज़ यूजुअल बनता चला गया। लेकिन जब वीके त्रिपाठी यहाँ आए, मतलब बन गया, बनने के बाद वीके त्रिपाठी यहाँ, इनका इतना अच्छा विज़न था, वो विज़न मैंने किसी में नहीं देखा। आप समझ लीजिए कि इनके एक इतने कॉन्फिडेंस और इनके विज़न के बाद हमने जो है अपना पूरा ग्राउंड फ्लोर तोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिया कि इसको कैसे आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और आज जो कुछ भी है ये एक टीम वर्क का नतीजा है। सबने बहुत मेहनत की है, मेरे मजदूरों ने की है, त्रिपाठी जी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है और सब ने पूरा मिल के किया है। मैं हर एक व्यक्ति को थैंक्स कहूँगी, हर एक व्यक्ति को। आज ग्रेटिट्यूड का दिन है, आज सबको धन्यवाद करने का दिन है। सब ने बहुत मेहनत करी। लेकिन मैम अगर बात करें तो सबसे पहला इस पौधे में पानी डालने का काम आपने ही किया है। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन फिर सबने डाला है, फिर ये वृक्ष बना है। एक दिन में किसी व्यक्ति को मैं नहीं श्रेय देना चाहती, मतलब कोई अकेले मेरा श्रेय नहीं है, लेकिन सब ने मिल के किया है। अच्छा मैम, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें निकल करके आया है कि अभी तक बनारस में इस तरीके का होटल, कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई सोचता है कि हम सब कुछ रखें। हाँ। लेकिन इस कंपटीशन के ज़माने में इस तरीके की सोच लेकर के आना, जिससे कि अपने युवा पीढ़ी को धरोहर से जोड़ना, बहुत बड़ी चीज़ बहुत है। बड़ी बात है। हाँ। ये सोच कैसे आई आपके? नहीं, ये पहले मेरे सोच नहीं थी। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बताऊंगी कि तब मेरे ये सोच नहीं थी। त्रिपाठी जी आए, त्रिपाठी जी ने इसमें ऐड ऑन किया सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें आगे निकल के आई और ये विज़न उनका ही है, टोटली विज़न उनका है। हमने तो कभी होटल बनाया ही नहीं था, लेकिन विज़न उनका है।